डिस्कशन हम लोग ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी मिक्स करके करेंगे। तो मैं अभी ये सबका म्यूट ऑन कर देता हूँ, देखते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे लेकिन। ठीक है। तो अभी बताइए कि आप में से किसको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार तरुण जी, मैं डॉक्टर उषा सप्रा हूँ। जी जी। मैंने हाँ जी। बहुत साल ऑलमोस्ट 38 इयर्स पहले थोड़ी बहुत पराशर एस्ट्रोलॉजी सीखी थी ओके कि व्हाट इज असेंडेंट, व्हाट इज द राशि चार्ट एंड व्हाई डिफरेंट हाउसेस व्हाट दे हैव देयर पर्पस। पर मुझे जो इनके नक्षत्र होते थे उनके फिर वो पॉइंट्स तीन में डिवाइड होता था हर एक नक्षत्र, वो सब बहुत डिफिकल्ट लगता था। तो आई ओके कुड नॉट डू द प्रिडिक्शन पार्ट, बट मोटा मोटा मैं देख सकती हूँ कि किसका क्या हो सकता है। ओके इफ द चार्ट इज देयर, वो भी ठीक होना चाहिए, वो नहीं मैं कह सकती लोगों का ठीक भी नहीं है। ओके। आरती जी, आपने ये पूछा है, आई थिंक यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, आई थिंक सो यू हैव सेड दैट नॉट want that session should be in English or in Hindi. जिसमें मर्जी करिए, इसमें कोई बात। Actually, there's a female here who is a South Indian. I think she doesn't understand Hindi properly. No, then you Hello, can start in English. There's no problem. but I am not so much comfortable in English. That's why. It's okay, Tarunji. No issue. I could आपको understand हिंदी Hindi. आपको I हिंदी could आता है? understand. Yeah, I could understand Hindi, Okay. but I'm very deserved to what to say. I'm very feel shy to talk because there may be mistake. So I could understand Hindi. No issue. Okay, no problem. Okay, so I'll explain the chart right now. I'll share the screen. See, this is the chart. Are you able to see it? Hello, are you able to Yes, see the yes. horoscope? So Yes. see, this is the main chart, the ascendant, the Janapati, which is based on this 12 houses. तो हम लोग इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला घर हम इसको कंसिडर करते हैं। इनके हर घर का एक कहीं ना कहीं लिंक रहता है आपकी लाइफ से, मतलब आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी इन 12 घर से ही रूल करती है। और दूसरा, इसमें जो प्लैनेट्स हैं, तो प्लैनेट्स कि जो इसमें ना सबको नंबर्स दिया गया है, जो मैं इसमें न्यूमरोलॉजी पार्ट लेके आ रहा हूँ। तो इसमें नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ कि सन को 1 कंसीडर करते हैं, मून को 2 कंसीडर करते हैं, जुपिटर को 3 कंसीडर करते हैं, और राहु को 4, मरकरी को 5, वीनस को 6, केतु को 7, सैटर्न को 8 और मार्स को 9। तो मेरा ये पर्पस था कि आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल देने का कि देखिए जो आपके प्लैनेट्स हैं वो जिस घर में बैठते हैं वो उस ईयर का आपको इफेक्ट आएगा। सपोज अभी ये मार्स यहाँ पर है 7th हाउस में। 7th हाउस होता है मैरिज का, पार्टनरशिप का। तो अगर बाई चांस जैसे अगर आपका ये सपोज 27th ईयर या 18th ईयर या 54th ईयर अगर आपका आता है, तो ये मार्स से रिलेटेड इवेंट्स आएंगे। तो हम इस तरह से देखते हैं कि जो मार्स है वो कहाँ पे प्लेस्ड है और वो किस किस का लॉर्ड है। मतलब 10th हाउस का लॉर्ड है, यहाँ पे ये 10th हाउस होता है। 10th हाउस आपका प्रोफेशन का घर है, और ये थर्ड हाउस आपके इनिशिएटिव्स, ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल्स का घर है। तो अभी अगर आपका ये सपोज ईयर आ रहा है जो जिसका 9 टोटल है, तो आपको 10th हाउस से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपके मैरिज से रिलेटेड और ट्रैवल से रिलेटेड आपके इवेंट्स आएंगे। अब वो देखना पड़ेगा कि मार्स पोजीशन कैसी है आपके चार्ट के अंदर। वो अच्छी जगह पे प्लेस्ड है तो अच्छे इवेंट्स आएंगे, अगर वो बैडली प्लेस्ड है
तो वो मतलब बैड इफेक्ट आएगा। और मार्स का जो इवेंट है, मतलब जो सीजन है वो गर्मियों का सीजन है, जून जुलाई, मई जून जुलाई जो है ये मार्च को। तो आपको जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा वो मार्च का, वो आपके गर्मियों के सीजन में आएगा। तो अभी हम किसी का भी चार्ट लेते हैं और उनको करते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं। तो कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस अपना बताना चाहेगा, शेयर करना हाँ, चाहेगा? मेरा है डॉक्टर उषा सप्रा का डेट ऑफ बर्थ इज 6 जून 1947. टाइम इज एक मिनट, डेट ऑफ बर्थ इज 6 जून 1947. 47। ओके, टाइम ऑफ बर्थ सुबह के 5:05 पे AM, 5:05 AM. एंड सिटी? सिटी इज श्रीनगर, जम्मू कश्मीर. तो अब देखेंगे, ये बिल्कुल 0 डिग्री पे चार्ट है, और ये जो चार्ट मैं बना रहा हूँ ये मेरे आइनांश से, तो हॉरोस्कोप बदल जाता है, 12 डिग्री आगे चले जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अभी इस समय इनका ईयर देखते हैं तो ये 74th ईयर आ रहा है। हाँ जी, तो अगर हम 74 को टोटल करते हैं, इट इज 2. 2 आ जाता है। तो हाँ. ये ईयर इनका मून का पीरियड होगा, क्योंकि मून जो है उसका नंबर होता है 2। तो अब जो मून है इनका यहाँ पर 7th हाउस में प्लेस्ड है, और ये 2nd हाउस का लॉर्ड है। तो इनको 2 चीजों से रिलेटेड इवेंट्स आ सकते हैं, मतलब ये, और जो इवेंट आएगा या जो इस समय इनकी लाइफ चल रही होगी वो आप देख सकते हैं कि मतलब ये जो जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, ये मून का टाइम है ये वाला। जुलाई अगस्त जो होता है वो रेनी सीजन होता है। तो जो भी इफेक्ट आना होगा वो इस सीजन, इस 2 महीने में इनको इफेक्ट आएगा। तो अगर ये चार्ट सही है तो इनको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये 2nd हाउस का लॉर्ड है, और इनको कोई बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या कोई पार्टनरशिप हो सकती है। इस तरह का इवेंट इनको लाइफ में आएगा। फिर इसके बाद इनका यहाँ पे मर्क्यूरी और सन का भी इफेक्ट है इसके ऊपर, लेकिन मून के ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। तो अभी आप ये बताइए, कुछ ऐसा इवेंट हुआ है अभी डॉक्टर उषा जी का भी कुछ ऐसा? अभी तो मेरे पेशेंट्स भी नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग द रेगुलर मेडिसिन नाउ. आई एम ओके प्रैक्टिसिंग हिप्नोथेरेपीज एंड एक्यूपंक्चर. तो ओके यहाँ पर एक तो इंडिया में अवेकनिंग नहीं है. मेरे पेशेंट्स ज्यादातर बाहर से आते थे, दिल्ली की स्टेट से बाहर से और आउट ऑफ इंडिया से. तो आजकल अच्छा, तो कम्यूटेशन भी नहीं नहीं, है. अभी ये जो हम देखते हैं कि जैसे अभी ये आपका ये 74th ईयर है, तो लास्ट ईयर आपका सन से रिप्रेजेंट कर रहा था। हाँ तो हाँ आपका सन जो है वो 1st हाउस में है, और 3rd का लॉर्ड है, ये 3rd हाँ. हाउस है उसका। तो आपके कुछ ट्रेवल्स हुए थे, 3rd हाउस होता है ट्रेवल्स का। तो बिल्कुल नहीं हुए थे. तो फिर ये जो आपका जो टाइम, ये जो आपका हॉरोस्कोप है ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको देखो 0 डिग्री का है। हम्म, तो इसके अंदर हमें आपको थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब हम्म. सिर्फ 5-6 मिनट का भी फर्क आएगा तो आपको ये फर्क पड़ जाएगा। तो मैं 505 की जगह मैं 455 टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, तो अभी अब ये देखिए, लास्ट ईयर आपका सन का पीरियड था। सन का मतलब थर्ड ईयर. 73 तो 1 से रिप्रेजेंट करता है। तो आपका ये जो ईयर गया होगा, कहाँ ये पे अर्जुन? 4th हाउस, 4th हाउस होता है आपके आ नहीं प्रॉपर्टी रहे से तुम? रिलेटेड। 2nd हाउस में है ये, तो ये 7 आपके, बज चुके हैं अर्जुन, 7:30 हो रहे हैं. एक मिनट जी, ये अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, ये कभी आप कुछ थोड़ा कभी कुछ. म्यूट कर सारू तो लीजिए, रोज का ही काम है ये तो. एक सेकंड। तो आपका लास्ट ईयर कुछ फाइनेंशियली आपके कुछ खर्चे हुए थे घर से रिलेटेड, या कुछ आपने कुछ इवेंट्स हुआ आपको?
नहीं, घर से रिलेटेड तो खर्चे थे, रिपेयर वगैरह कुछ कुछ था। हाँ जी। और हाँ। तो ये इसमें रिप्रेजेंट करता है क्योंकि आपका जो लास्ट ईयर है वो आपके घर से रिलेटेड इवेंट्स आएंगे। हम्म, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये सन सेकंड हाउस में होने के कारण आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस देगा। तो मैंने इसमें क्यों इसको एक्सपेंसेस बोले, मैंने ये क्यों नहीं बोला कि आपको कुछ गेन हुआ होगा। ये इसमें क्या होता है, एक रूल होता है कि अगर फर्स्ट हाउस में राहु हो तो जिस हाउस में सन होगा उसको वो अफेक्टेड करेगा। तो जब आपका वो ईयर गया होगा, जैसे अब लास्ट ईयर जून जुलाई का पीरियड था, उस समय आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए होंगे या कुछ ना कुछ हाँ, ऐसे वो तो बड़े थे, बड़े हाँ थे। जी। तो इसमें मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि ये जो हॉरोस्कोप है इसमें आप दशा वशा को देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ नंबर से, मतलब आपको, क्योंकि 73 ईयर था, वो 1 आपका टोटल आया। और उसके बाद आपने सन की पोजीशन चेक करी कि सन कहाँ पे प्लेस्ड है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड है और सेकंड हाउस में उसकी पोजीशन कैसी है, वो अच्छी जगह अच्छा है या वो नेगेटिव साइड में है। तो इसमें थोड़ा सा ये इंडिकेट करता है कि जो सन में कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है, तो इसमें आपको थोड़े से स्ट्रेस बढ़ेगा और ये पीरियड आपको थोड़ा स्ट्रेसफुल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आप ये ये वाला ईयर शुरू है आपका, ये 8th हाउस में है। तो अभी आपका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी कि आपको ट्रैवल करना है, लेकिन आप ट्रैवल कर नहीं पा रहे होंगे क्योंकि ये देखो, ये 3rd हाउस है और ये 8th हाउस में चला गया। और ये जुलाई अगस्त का महीना होता है रेनी सीजन। तो इस समय आपकी बहुत ज्यादा इच्छा होगी कि कहीं जाएं या कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये 8th हाउस होता है रुकावट का घर। हाँ, वो तो है। तो ये अभी इस समय आपका ऐसे चल रहा है। तो मैं ठीक बता रहा हूँ ये आपको? हाँ, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप सिर्फ और ये मेन चार्ट से और नंबर्स जो ईयर्स हैं और उनके सीजन से आप इवेंट्स बता सकते हैं किसी भी चार्ट में। आपको बस थोड़ा सा समझना है कि घर कौन से होते हैं, हर एक घर का की कैरेक्टरिस्टिक समझनी आनी चाहिए, प्लैनेट्स की नेचर समझ में आनी चाहिए कि प्लैनेट्स कैसे वर्क करते हैं, मतलब उनकी बेसिक नेचर क्या है और वो कौन से घर में, और उनका सीजन आपको समझना है। अगर आप इतनी सी चीज अगर आप समझ लेते हैं तो आप हॉरोस्कोप को एनालाइज कर सकते हैं, लोगों के इवेंट्स बता सकते हैं। तो ये अगर आप नंबर्स के साथ दे दें कि कौन सा नंबर किस मतलब प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, हाँ जी। और किस घर तो को ये मैंने अभी, रिप्रेजेंट करता है, तब हम कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया था कि सन जो है आप उसको वो 1 नंबर मानिए। 1 है, मून 2 है। हाँ, जुपिटर 3 है, हाँ, 4 राहु है, 5 मरकरी, 6 वीनस, 7 केतु, 8 सैटर्न। एक मिनट, राहु देन इज, राहु जो है 4 नंबर, हाँ, उसके बाद 5 नंबर मरकरी, मरकरी, हाँ, ठीक है, उसके 6 नंबर हाँ, वीनस, वीनस, हाँ, 7 नंबर केतु, केतु, 8 8 नंबर, नंबर शनि सैटर्न, हाँ जी, और 9 नंबर 9 मार्स। नंबर मार्स। हाँ जी। अच्छा, मैंने ना एक चीज ये भी नोटिस की है कि जैसे आपका बर्थडे आता है, बर्थडे टू बर्थडे साल होता है, लेकिन आपको बर्थडे से 1 महीना पहले जो आपका इवेंट होने वाला है, वो जो नेक्स्ट ईयर होगा, उसके आपको फील आना शुरू हो जाएगा। मतलब देखिए, जैसे अब आपका ये अभी आपका 74th ईयर शुरू हो गए, तो आपका बर्थडे है एक सेकेंड, 6 जून हाँ जी, हो चुका। जून का है। तो आपने मई ऑनवर्ड्स आपके माइंड में आ गया होगा कि आपको कहीं जाना है, कुछ करना है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, कुछ करना चाहते हो, अचीव कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हो, लेकिन कोई रुकावट आ गई है। तो ये आपको मई ऑनवर्ड्स ही ये फील होना शुरू हो गया होगा। और इस हाँ, समय वो आप, तो मैं समझ गई थी कि जब मैंने आपसे भी पूछा था आई वांट टू गो टू कनाडा, तो आपने कहा था कि आप सितंबर में या किसी में जाएंगे, बट आई डोंट थिंक आई विल हैव टू गो नेक्स्ट ईयर। हाँ, क्योंकि पता है ये आपके जो पूरा साल है वो आपका ये रुकावट वाला घर है। हाँ, हाँ, और किसका समझ गई रुकावट मैं। है? तो ये बहुत सिंपल मेथड है। आई थिंक हाँ, ऐसे शायद आपने बताया था कि आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी बहुत साल वो पहले। बहुत मुश्किल थी। और ये जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, ये इतना इजी है कि आप आराम से देख सकते हैं कि कैसा आपको इवेंट आएगा। हाँ, हाँ, तो अभी किसी और का लेते हैं हॉरोस्कोप, ठीक अगर है। कोई करना चाहे तो। सर 30 जून, जी, जस्ट होल्ड। चिरंजीवी सर। आपको हिंदी आती है ना ठीक से समझ हाँ में? हाँ, आते हैं सर, आते हैं सर। ओके, चिरंजीव।
स्पेल करिए। हाँ CHI आओगे या नहीं आओगे ये बताओ। एक सेकंड में एक मिनट। मैं चिरंजीव आपको ही अभी अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। सर ओके ठीक सर है, CHI या जस्ट होल्ड ऑन, मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, ये आपने अभी देखा होगा कि जो हॉरोस्कोप मैं बना रहा हूँ ये मेरे आयाम से है, तो हॉरोस्कोप चेंज हो जाता है, 12 डिग्री आगे चले जाता है। तो अभी आप जो हॉरोस्कोप देखेंगे जो आप यूज टू हैं उससे डिफरेंट चार्ट आएगा। ओके सर ओके स्पेलिंग बोलिए आपकी। CHI CHI, आपके बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है। नो सर ओके CHI RAN RAN JEEVI JEEVI, या yes sir या डेट ऑफ बर्थ इज 30 June 30th of June 1986 1986। ओके, टाइम morning 5:15 5:15 AM, AM sir या एंड सिटी Vijayawada VIJA विजय। YA जस्ट होल्ड ऑन। yes sir या तो ठीक है, ये आपके पास, ये आपके सामने हॉरोस्कोप आ गया। ठीक है, तो Okay, अभी आपका जो ईयर चल रहा है आपको देखना है कि आपका कौन सा ईयर है इस समय। एक सेकंड सर, इसको मैं स्क्रीन को, तो आपका बर्थडे है जून का, तो yes sir अभी आपका 35 is run 35th ईयर शुरू हो गया, तो Yes, sir. 39 + 5 इज 8 yes sir 8 है, और ये ईयर आपका सैटर्न से रिप्रेजेंट करेगा। तो Okay. अब आपके सैटर्न की पोजीशन देखनी पड़ेगी कि सैटर्न आपका कहाँ पे प्लेस्ड है, वो किसके लॉर्डशिप है। ठीक है, 6th house में place हाँ, तो ये 6th हाउस में प्लेस्ड है, वो 8th हाउस का Yes. लॉर्ड है एंड 9th लॉर्ड का हाउस का okay लॉर्ड okay है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब जैसे अगर सपोज ये आपका ये टाइम शुरू हुआ है और ये इसकी पोजीशन काफी अच्छी मानी जाएगी। इसमें एक रूल होता है कि अगर 8th लॉर्ड, ये जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन का घर होता है, ये हमारा 6th हाउस रोग का घर होता है, और ये हमारे एक्सपेंसेस का घर होता है। तो अगर ये पोजीशन चेंज कर लें, आपस में चेंज कर लें, तो उसका पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, मतलब उसकी नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो अब ये जो ईयर है आपको आपको कोई ना कोई लोन्स या कहीं पे कोई आपका पुराना पैसा है फंसा हुआ, वो आपको देके जाएगा। ठीक है, तो अभी तो Okay. ये चलो, ये तो नेक्स्ट ईयर है, इसकी तो प्रेडिक्शंस हो जाएंगी। अब हम ये 34th ईयर देखते हैं okay sir जो अभी लास्ट ईयर किया है। तो ये देखिए, ये केतु से रिप्रेजेंट करता है। तो yes sir केतु की जो नेचर होती है, ये वैसे 5th हाउस में है, और केतु की बेसिक नेचर होती है वो चेंज लेके आता है। okay ठीक है, तो जब आपका ये ईयर गया होगा लास्ट ईयर, केतु का कोई सीजन नहीं है, तो पूरा ही साल देखा जाएगा इसमें। तो इसमें ये केतु जो है ये आपका सन को देख रहा है 5th हाउस में, और किसी प्लेनेट को नहीं देख रहा है। हम 7th हाउस को भी इतना कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन ये 5th इसको देख रहा है। तो आपका जो ट्रैवल, जहाँ पे आप पहले कहीं पे इनिशिएटिव लगाते थे, आप कहीं पे जाते थे, वो आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई होगी। लास्ट ईयर आप जो कर रहे थे उससे छोड़ के कुछ नया शुरू किया होगा आपने। okay sir तो आप बताओ ऐसा हुआ या नहीं हुआ? till last year we thought of taking some loan and clearing the debts sir No, I'm asking that if you are trying to achieve, you are going somewhere and you are putting some effort in a field, but in the last year you have changed that direction and start looking for some other option. There has been some change. in financial way I have changed sir Your the way you आप जैसे आप इनिशिएटिव लेते हैं उसमें आपका चेंज होगा। देखो, ये 3rd हाउस का लॉर्ड है, 3rd Okay. हाउस जो हम लाइफ में इनिशिएटिव लेते हैं ना। okay sir तो आपका जो
आपकी जो डायरेक्शन है, मतलब सपोज आप जॉब करते हैं और जॉब Okay. छोड़ के आपने बिजनेस में आ गए, तो ये एक बड़ा चेंज हो जाएगा। Okay, okay, sir. Okay. तो ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ आपकी लाइफ में लास्ट ईयर? नहीं सर उतना नहीं हुआ सर। तो आप क्या करते हैं बेसिकली? मैं बिजनेस कर रहा है सर। तो बिजनेस में आपने किसी डायरेक्ट, आप कोई बिजनेस कर रहे थे, उसको आपने उसका फील्ड चेंज कर लिया, ऐसा कुछ हुआ? नो सर, नहीं हुआ सर वैसा। सेम बिजनेस कंटिन्यू कर रहे सर। सर, या आपकी जैसे आप कहीं पे जाते थे, ट्रैवल करते थे, उसकी जगह आपने बदल दिया? मैं घर बदलने के लिए सोचे सर। इवेंट हुआ था कुछ? इवेंट तो हमने उधर लगेज का कंफर्म करके उधर डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं सर। हाँ, तो एक काम आप जो पहले कर रहे थे उसको खत्म करके आपने कुछ नया कुछ शुरू किया, मैं ये कह रहा हूँ, लास्ट ईयर। एज ऑफ नाउ नो सर, नो न्यू वर्क सर। ओके। या ये देखो, ये आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, छोटे ब्रदर्स सिस्टर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो या तो उनकी लाइफ में कुछ चेंज आया होगा। Me and my brothers are partners in the same firm sir. Okay. So we are doing the same business what we are doing from 2008 itself. सर, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो अभी शायद समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, अभी हम 34th को नहीं लेते, हम 33rd ईयर को लेते हैं, जो वीनस को रिप्रेजेंट करेगा। कई बार ये ना ऐसे हो जाता है कि जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, तो इसमें टाइमिंग अगर गलत हो, जैसे अभी आपका तो 20 डिग्री का आ रहा है, आई डोंट नो आपका ये चार्ट एग्जैक्टली है या नहीं है बर्थ चार्ट, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो रूल है वो एग्जैक्टली वैसे ही जाएगा। अगर वो नहीं हो रहा है तो चार्ट में कहीं ना कहीं एरर होता है, कुछ टाइम ऑफ बर्थ का एरर होगा। तो अभी हम ये देखते हैं कि आपका जो लास्ट ईयर गया, मतलब लास्ट 33rd ईयर, वो आपका वीनस से रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके एक्सपेंसेस को, आपके काफी एक्सपेंसेस हुए थे क्या 33rd ईयर में? हेलो, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, चलिए नेक्स्ट चार्ट लेते हैं, अभी इनका इतना क्लैरिटी नहीं आ रही है। कोई और अपना चार्ट डिस्कस करना चाहेगा? यस सर, रश्मि चोपड़ा। रश्मि चोपड़ा जी, जी एक सेकेंड। जी देखिए, इसमें ना प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों का जो टाइम ऑफ बर्थ अगर गलत हो ना, तो फिर एस्ट्रोलॉजर्स की बातें गलत हो जाती हैं, वो फिर दिक्कत है। इसलिए मैं नॉर्मली, आपने देखे हैं, अगर आपने मेरे ये वेबिनार्स अटेंड किए हैं, तो मैं बिना बर्थ चार्ट के, बिना कोई चीज के मैं बताता हूँ, तो वो बिल्कुल सही जाता है। आपने देखा कि मैं जो चीज जी बता रहा हूँ वही हो रहा है। जी लेकिन अगर आप चार्ट देखना आपको आता है, तो आप अपना हॉरोस्कोप देख सकते हैं। अगर उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में इवेंट हुआ है, तो वो क्यों इवेंट हुआ और आपके आगे कैसे इवेंट होंगे। तो ये जो मैंने अभी मेथड बताया, वो आप उस मेथड को अप्लाई करके आप अपने ईयर, अपने टाइमिंग्स निकाल सकते हैं, ईयर जो आपके इवेंट्स हैं। ठीक है, मैं आपका चार्ट बनाता हूँ। जी। आपका नाम है रश्मि? रश्मि चोपड़ा। ओके, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? सर 17/11/1970। ओके, टाइम ऑफ बर्थ? सर 4 to 5 एग्जैक्टली, तो मदर को भी नहीं पता था। 4 to 5 AM। तो अब देखिए क्या है कि टाइम ऑफ बर्थ आपका एग्जैक्टली नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। 5 AM सर डालते हैं। मैं पूछना चाहती थी, फिर मैं कुछ पूछ सकती हूँ क्या? मैम, अभी ना ये इस सेशन के बाद मुझे कॉल कर लेना, तो मैं आपको, आप जो भी पूछना चाहते हैं मैं आपको आंसर दे जी दूंगा। सिटी सर, बताइए। हाँ जी, सिटी सर दिल्ली। तो ये जो मैं अभी कोर्स कराने वाला हूँ, उसमें मैं यही मेथड से प्रेडिक्शंस करना सिखाऊंगा, और थोड़ा जी रेमेडीज में बताऊंगा। और ये काफी प्रिसाइज है, मतलब अगर आप इसको फॉलो करते हैं, बेसिक नेचर को समझ के आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी आपका चार्ट देख लेते हैं। आपने कुछ आप जॉब में हैं क्या? जी, जॉब में हूँ। तो जॉब में ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल स्क्रैच से अपना करियर स्टार्ट किया, फिर टॉप पोजीशन पे पहुंचे, फिर उसको रिटेन नहीं कर पाए, फिर आपको दोबारा से अपना काम करना पड़ा, ऐसा हुआ? हाँ सर, एक बार ही ऐसा हुआ था शुरू में, इन द बिगिनिंग। इट वाज और नियर अबाउट और 25 years ago। आपका आपका जो प्रोफेशन है, आप एक ही प्रोफेशन में काफी टाइम से हो, या एक ही जॉब में जी बहुत टाइम से जॉब कर रहे हो? हाँ जी, 27 years हो गए मुझे। हाँ, तो आपका ये चार्ट ठीक है। तो ये मैंने दो बातें आपको कैसे बताई हैं
कि सैटर्न जो है ये यहाँ पर 10th हाउस को देखता है, ये थर्ड जी एस्पेक्ट से देखता है। तो जब भी 10th हाउस को सैटर्न का इफेक्ट आ जाए, या तो सैटर्न प्लेस्ड हो या इफेक्ट उसमें 7th हाउस में आ सॉरी 10th हाउस में आ जाए, तो वो आदमी स्क्रैच से अपना करियर शुरू करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा, लेकिन उसको फिर उसको ज्यादा देर तक रिटेन नहीं करेगा। जैसी टॉप पोजीशन आएगी उसको फिर से अपना करियर में स्क्रैच पे आना पड़ेगा, और उसको नया सीखना पड़ेगा, और उसको फिर से अपना करियर बिल्डअप करना पड़ेगा किसी और डायरेक्शन में, और आपको उसको मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा से, सब कुछ नए सिरे से करना पड़ता है। तो ये एक जी सैटर्न का इफेक्ट होता है। मैंने आपको पूछा कि आपका जो करियर है वो आप मतलब आप एक ही फील्ड में आप रहे हो, तो आपने बोला यस। तो इसमें ये सन जो है, सन अगर 2nd 6th या 10th में आ जाए तो उनका करियर जी ऐसा होता है कि वो एक ही जॉब में काफी टाइम तक काम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। हाँ जी, तो ये इस तरह की पोजीशन देती है। देखिए ये हॉरोस्कोप से हम इतना पिन पॉइंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ इजिली। तो इसके बाद आप देखिए आपका जो ईयर जा रहा है, अभी लास्ट ईयर आपका 49th ईयर था। अभी एक सेकेंड, जी अभी आपका ईयर है अभी आपका 50th ईयर चल रहा है। जी सर। तो ये आपका नवंबर तक 50th ईयर है। तो जी तो इस साल आपको मरकरी के इवेंट्स आएंगे, मरकरी का, ठीक है। ओके तो आपको इस साल काफी एक्सपेंसेस होंगे, आपको काफी सारे एक्सपेंसेस, क्योंकि ये 12th हाउस का लॉर्ड है, सेकंड में आए हुए, तो काफी एक्सपेंसेस होंगे आपको। लेकिन जैसे ही सितंबर अक्टूबर आएगा तो एक्सपेंसेस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसका वो सीजन होता है, ओके। ठीक है। इस तरह ऑलरेडी से देख, बढ़े ही हुए हैं सर। हाँ ये साल आपका एक्सपेंसेस का जाएगा, काफी एक्सपेंसेस होंगे आपके इस साल। मतलब स्टकअप आपके मनी मेरा कहीं से है, मेरा घर सेल नहीं हो पा रहा, मीन्स मतलब वही मैं आपको पैसों की टेंशन रहेगी, और खर्चे बढ़ जाएंगे आपके, ये क्योंकि ये आपका 12th लॉर्ड में सेकंड हाउस के साथ गया हुआ है, तो आपको एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। और जब इसका सीजन आएगा, सीजन होता है इसका सितंबर अक्टूबर, जी तो उस समय और एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे आपके। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और लास्ट ईयर जो था वो आपका 49th ईयर था। जी तो 49th ईयर जो था वो यहाँ पे 5th हाउस में है, इमोशंस से रिलेटेड इवेंट्स आएंगे, और ये 7th हाउस को के लॉर्ड को देख रहा है, और पैसे के घर को देख रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, जो आपके मैरिज से लाइफ से रिलेटेड और आपके फाइनेंशियल्स को उसने इफेक्ट किया होगा। तो ये आपका जी 49th ईयर में हुआ होगा। ओके ऐसा हुआ आपके साथ? सर। यस, आई टोल्ड यू माय सन इन लॉ इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। ही अच्छा चलो वो जनरली पर्सनल बात है, या आप बस इतना पुट्स ही मी बताओ कि डाउन। ऐसा कुछ। हाँ जी, यस ठीक सर, है। लास्ट और मंथ 2 क्योंकि ये months। 5th हाउस से है, तो आपके वरीज बच्चे से लेके बढ़ जाएंगी। आपकी हर समय लाइफ में जो वरी का फैक्टर रहेगा वो 5th हाउस होता है बच्चों का, तो वो आपको हर समय आपको स्ट्रेस रहेगा। लेकिन जैसे उसका ईयर आएगा तो 49th ईयर में आपके बच्चों से रिलेटेड आपको स्ट्रेस काफी ज्यादा आ जाएगा, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा, क्योंकि राहु जो होता है जी अनएक्सपेक्टेड चीजें देता है। तो आपने सोचा यस नहीं होगा कि ऐसा होगा, तो उसकी जी टाइमिंग अब 49th ईयर में आपका ये आएगा, ठीक है। जी सर। तो इस तरह कुछ से आप सर अभी कुछ कुछ ऐसा है कि कुछ पॉजिटिव मीन्स मेरे चार्ट में। देखो, आपका जो चार्ट के अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो मार्स यहाँ पे आया हुआ है, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। जो फर्स्ट हाउस में अगर मार्स होगा तो आदमी जो होता है वो बहुत स्ट्रांग बिल्डअप होता है, अपने माइंड से, अपने इनिशिएटिव से वो बहुत अच्छा करता है। तो आपके चाहे कैसी भी सिचुएशन आएगी आप उसमें से ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन इस पे राहु इफेक्ट कर रहा है, तो पहले आप हमेशा डाउटफुल रहेंगे, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंटली करेंगे तो उस चीज को कर पाएंगे। तो आपकी लाइफ में जो भी इवेंट्स होंगे वो आप अपने अपने दमखम से जो भी आपने लाइफ में अचीव किया वो अपने इनिशिएटिव से करेंगे। जी और तो जब भी आपका ये ईयर आएगा, जैसे अभी ये 50th ईयर है, 54th ईयर आएगा जब, तो आपको काफी कुछ देके जाएगा, कुछ बिल्डअप करके जाएगा, कुछ ना कुछ आपका होगा। यही ऐसे आप जब आपका ये था 36th ईयर था, तो 36th ईयर भी आपको कुछ ना कुछ रिमार्केबल ईयर होगा आपको फाइनेंशियल के लिए भी, और जी कुछ ना कुछ इवेंट आपको अच्छा देके जाएगा। जी। तो 36th ईयर कैसा गया था आपका? 36th ईयर 36 एंड 45 ईयर। सर या फाइनेंशियली मैं अपना घर ले पाई थी,
हाँ जी, छोटा लिया पर बट आई वाज इन माय ओन हाउस। हाँ, अपने I booked- इनिशिएटिव से लिया होगा, मतलब आपने उस अपने समय से, यस सर। हाँ, बहुत I मेहनत करके। just paid 20,000 and after that हाँ। I somehow gathered 27 lakhs हाँ जी, and then so अपने से ही इससे पकड़ उससे पकड़ वापस करती रही धीरे धीरे, बट हाँ मैं जी, शुरू से लेकर अब तक डेप्ट्स में ही हूँ। अब चाहती थी कि घर सेल हो जाए सो दैट मैं ये डेप्ट्स करके मैं बड़ा घर ले सकूं, ठीक है। पर सन तो इन वो लॉ की उसको प्रॉब्लम बाद की में वजह करेंगे, से। वो बाद जी में करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि देखो ये आपका जो मार्स है वो बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, फिर केतु भी अच्छी जगह प्लेस्ड है। तो जब भी केतु का ईयर आएगा तो आपको वो कुछ ना कुछ अच्छा गेन देके जाएगा। तो अभी आप देखो आपका कौन सा ईयर होगा, 34th ईयर एंड 43rd ईयर। 43rd ईयर भी आपके लिए एक कुछ अनएक्सपेक्टेड, मतलब कुछ चीज एंड हुई होगी और कुछ नया, क्योंकि केतु का नेचर है वो कुछ एंड होता है और कुछ नया जी स्टार्ट होता है। तो जी आपको कुछ अच्छी अचीवमेंट हुई होगी, कुछ जी सर, कोई आई चीज। वन द केस इन द कोर्ट। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आपका जो टाइम ऑफ बर्थ है वो मैंने 5 बजे का निकाला है, तो ये जी आपके आएगा। अच्छा, यही अगर हम इसको अगर हम लहरी से बनाएं, जो नॉर्मली चार्ट लोग बनाते हैं एस्ट्रोलॉजर से, तो इसमें ये चार्ट बदल जाएगा। देखते हैं कैसे बदलता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे जो मार्स है, मार्स की पोजीशन 12th हाउस में आ गई, तो फिर प्रिडिक्शन बदल जाएगी। यानी कि जब आपका 36th ईयर जाएगा, 45th ईयर जाएगा, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन के खतरा होगा, एक्सपेंसेस आपको बढ़ जाएंगे उस समय आपके, मतलब कोई कोई ना कोई आपको स्ट्रेस का टाइम जाएगा। और जी आप बता दें कि 45th ईयर आपका अच्छा गया था। मेरा 45th ईयर अच्छा गया था। हाँ, क्योंकि अगर हम इससे लहरी से बनाएंगे, जो लहरी नॉर्मली लोग देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ज्यादातर ना लोग एस्ट्रोलॉजर्स का यही प्रॉब्लम आ जाती है कि वो जब चार्ट बनाते हैं और वो इवेंट मैच नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो 12 डिग्री में बहुत फर्क आ जाता है। जी तो फिर कोई ना कोई मेथड लगाएंगे, कुछ ना कुछ कोई और नया रूल ढूंढेंगे, और फिर वो बताएंगे कि हाँ जी ये हो गया। लेकिन बहुत सिंपल है, मैं जो जिस मेथड से बता रहा हूँ, ये इससे सिंपल मेथड कोई नहीं है। ओके सर। तो अगर आप इसको, बस आपको चार्ट सही बनाना है, चार्ट जो आप मेरे वाले मेथड से बनाइए, ठीक है जी ये, और आपको आपकी लाइफ का पूरा आपके सामने आ जाएगा। जी सर। ईयर्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके हमेशा आपके जो अच्छा टाइम जाएगा वो आपका हमेशा गर्मियों का सीजन आपका हमेशा अच्छा जाएगा, क्योंकि गर्मियां जो हैं वो आपके मार्स से रिप्रेजेंट करती है, सन और मार्स का होता है। सन की भी अच्छी ओके पोजीशन है यहाँ पे, 12th हाउस, सॉरी 11th लॉर्ड इन सेकंड, और मार्स की भी बहुत अच्छी पोजीशन है। तो आपके हमेशा गर्मियों के सीजन आपको कुछ ना कुछ गेन, कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज, कुछ ना कुछ अच्छा देगा आपको। तो अभी ओके जैसे सर। गर्मियां गई हैं, अभी तो अब रेनी सीजन शुरू हो गया है। तो जैसे आप समझो कि अ, मई जून, इस समय आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज आई होगी, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा आपको, यस सर। इरिस्पेक्टिव जो भी, जो चाहे कुछ भी आपका, क्योंकि ईयर मरकरी का चल रहा है, खर्चे हुए होंगे तो वो पॉजिटिव हुए होंगे। मतलब आपके, अब देखो कि 50th ईयर में आपके सॉरी कोई खर्चा हुआ होगा, क्योंकि ईयर तो आपका खर्चे का चल रहा है, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव हुए होंगे, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज बना के देके जाएंगे। तो आपका कुछ हुआ था जी अभी 45th यस इसमें, गर्मियों में? हाँ सर, मैंने अपने घर की रजिस्ट्री कराई है, मतलब हाँ जी, मेरे पास डील्स आ रही हैं, अनएक्सपेक्टेड डील्स भी आ रही हैं, बट सेटल नहीं हो पा रहा। मतलब जो खर्चा मैं कर रही हूँ वो आगे के लिए अच्छा ही देके जाएगा मुझे। ठीक है मैम, सो आई ठीक वांट है। टू गेट फ्री ऑफ ऑल द डेब्ट्स एंड ऑल दैट, तो चलिए, उसके लिए तो ही अभी, मैंने खर्चा किया हाँ है। जी, तो मैं अभी एक और एग्जांपल किसी और का लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कौन करना चाहेगा बताइए? आज बहुत कम लोग हैं, लोगों को एक्चुअली आइडिया नहीं था कि किस तरह से करते हैं, शायद बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है। तो ये एक बार वीडियो अगर यूट्यूब पे आएगा और लोग देखेंगे, Sir, can you take my chat back, sir? या आई थिंक अभी वो ब्रेक हो गया मेरा माइंड वहां से, आपका। तो मैं अभी किसी और का लेता हूँ। Okay, sir. Thank you. एनीवन एल्स इफ दे वांट टू डिस्कस समथिंग? चलिए ठीक है, आप ही बताइए आप ही देखते हैं। संजीव जी, चिरंजीव, हेलो। Okay, sir. Thank you, sir. तो अभी मैं जो उस समय बोल रहा था, उस समय किस बारे में बात हो रही थी? केतु और वीनस के बारे में बात कर रहे हैं सर आप। ओके, तो इनिशिएटिव केतु, के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि पाँच उठ जाना। सन जो है ना ये फिक्स देता है। तो मैं, अगर आपका ये इवेंट नहीं आया है, तो सन, कोई भी अगर सन की पोजीशन होती है तो सन जो होता है फिक्स होता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गई, या
जैसे अगर ये आपका ये इसको 7th हाउस को देख रहा है, 7th, तो आपका सर एक ही बिजनेस, आपका शुरू से लेके आखिर तक एक ही बिजनेस में रहोगे आप, इस तरह से कह सकते हैं। okay sir, okay sir. Recently in the last year, this year March, Yeah. I went to campaigning for politics, sir. Till now in my life I haven't gone into real time politics for anyone. ओके, सो तो जो मैं आपको बोल रहा था कि आपकी लाइफ में चेंज आया, वो 34th ईयर में आपका ये आपने इनिशिएटिव लिया, जो आई वाज टेलिंग कि कुछ आपका आपने इनिशिएटिव आपने लिया होगा, तो आपने बताया कि आपने पॉलिटिक्स के लिए ट्राई किया या मेरा उसके, दोस्त का वाइफ को एक हाँ जी, सीट आया, उसके लिए बहुत काम किया सर हमने। हाँ, तो ये इनिशिएटिव आपका ये, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव का काम था, ये 3rd हाउस से मानते हैं और ये केतु को दिखा रहा है यहाँ पर हो रहा है, तो आपने 34th ईयर में आपने ये इनिशिएटिव लेना शुरू किया, और क्योंकि सन रिप्रेजेंट करता है तो आपको इससे फेम भी बहुत मिला होगा, क्योंकि सन अगर आ जाता है तो वो फेमस कर देता है किसी फील्ड में आपको। हाँ, अच्छी तरह फेमस हुआ सर। हाँ, वो हमारा टीम पे है, मुझे अच्छी नाम आया। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड मैंने आपको बताया। अभी काम था सुबह का। तो अगर कोई अभी और कोई अगर अपना चार्ट डिस्कस करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो हाँ हम जी इसको, हाँ जी, और कोई है अभी इसमें? हाँ जी सर, नीलिमा। सर नीलिमा, one question sir. यस सर, Sir, you are telling that moon is a rainy season like that, no sir? या Can you describe what are the months for sun and सन for सन Jupiter? सीजन इज समर सीजन, लाइक मई जून, ओके। Okay, वीनस इज बसंत, जो स्प्रिंग सीजन होता है। फेब्रुअरी, सॉरी, मार्च एंड अप्रैल इज वीनस, okay, ठीक है। सैटर्न इज जनवरी फेब्रुअरी, okay, मरकरी इज सितंबर अक्टूबर, okay, moon is rainy season July August, and Okay. this Jupiter is November and December. okay, sir, okay, sir. Sir, now if we take Ketu is in a retrograde in my chart. Ketu is always retrograde, sir. Okay, sorry. If Saturn is retrograde, sir. सर देखो क्या है, हम लोग ना रेट्रोगेट को इतना, मैं नहीं इतना इफेक्ट नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारे हिंदू जो सिस्टम है, हमें जो नजर आता है हम उसको देखते हैं, तो उसकी मूवमेंट को, वो आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, उसको ज्यादा मैटर नहीं करता है। Okay, sir. Sir, one other doubt, sir. Yes, sir. The chart you prepared and the chart which we are getting in internet were quite different, sir. Yes sir, I told you that it will be a different chart, because अगर हम इसको लहरी से बनाते हैं, सपोज जो आपके सामने ये देखिए, तो लहरी से सेम सिचुएशन आ रही है, इसमें मून जो है 10th हाउस में आ गया, Yes, sir. Yes, sir. और उसमें आपका 11th हाउस में है सर। हाँ, आप किया इनाम सर ने। हाँ, तो अगर आप मून आपका 10th हाउस में होगा, तो आप डेली रूटीन में आपका पब्लिक डीलिंग होगी। आप क्या करते हैं, कुछ ऐसे पब्लिक डीलिंग है आपका? नहीं है सर, नहीं है सर। हाँ, तो क्योंकि अगर मून यहाँ पे अगर आपका 10th हाउस में होता, तो आपके डेली, जैसे बैंक के ऑफिसर्स होते हैं या उनका डेली इंटरेक्शन होता है। ओके ओके ओके। मेरा जो है वो 2nd हाउस के साथ, लॉर्ड के साथ में है, तो मैं डेली लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। ओके ओके लेकिन सर, आपका ओके। वो मून जो है वो 11th हाउस में, ठीक है। ओके। तो मून जब 11th हाउस में होगा, तो आपको लोगों से गेन होगा। आप उनसे डायरेक्ट डील नहीं करेंगे, बट आपको अनएक्सपेक्टेडली, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वहां से आपको गेन्स आएंगे। ओके सर। हमेशा डाउटफुल इवन आई यूज्ड टू गेट मोर ड्रीम्स सर। ड्रीम्स का तो सर अलग मेथड है, वो अलग चीज है, बट ये आपको जो गेन्स होगा, क्योंकि अगर आपको मून को स्टडी करना है, तो ये गेन्स का घर है, और क्योंकि ये राहु के साथ में प्लेस्ड है, तो आपको अनएक्सपेक्टेडली गेन्स आएंगे आपकी लाइफ में। ओके ओके सर, ओके। ये होता है, और मार्स का भी इफेक्ट है, तो आपका ये गेन्स का घर है, तो ये आप कर सकते हैं। और हमेशा आपको जुलाई अगस्त में अनएक्सपेक्टेड गेन्स आएंगे आपकी लाइफ में। जुलाई अगस्त में सर? या every year in the month of July August you will find some gains, and they will be unexpected. Okay 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 sir. In this any law profession is resembling sir? सर लॉ के लिए हम 6th हाउस देखते हैं। ओके। तो 6th हाउस का ऐसे कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है आपके चार्ट के अंदर कि भाई
मार्स का इसके साथ प्रोफेशन घर के साथ में नहीं देख रहा, तो हाँ ये बन रहा है, ये सेकंड हाउस के लॉर्ड, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो भी प्रोफेशन से रूल करता है, तो इट कैन पॉसिबल दैट आप लॉ के लिए भी जा सकते हो। अभी मैंने एडमिशन लिया, मेरा दूसरा साल चल रहा है सर। हाँ, तो ये क्योंकि ये मार्स जो है ये 6th हाउस का लॉर्ड है, तो इसका कहीं ना कहीं 10th 6th मतलब और सेकंड हाउस से लिंक बनना चाहिए, तो वो आपका ओके बना हुआ है। मार्स का एस्पेक्ट मून के ऊपर आ रहा है, ओके सर। तो ये होगा इस तरह से। Okay, okay, sir. Sir, if you don't take in a wrong way, I will ask one more question, sir. Yeah. So many people are there in your followers, sir. Only Yes, sir. few 8 people got this chance to interact, you know, sir. I don't know why. My question is that, do we have any specific chart resemblance in chart to interact with you? I don't know sir, ये तो मुझे नहीं मालूम। Any graha is supporting like that? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि अभी जितने भी लोग आए हैं उनका सेकंड लॉर्ड इन 11th के साथ में लिंक हो रहा है, तो वो लोग काफी रिच लोग होने वाले हैं। आई थिंक दे आर डूइंग वेरी गुड इन फाइनेंशियली। तो ये अभी मैं डॉक्टर उषा का भी सेम था, आपका भी सेम है, और अभी मैंने शायद नीलिमा इनका भी देखा था, अभी कौन था, रश्मि चोपड़ा जी का, उनका भी सेम कॉम्बिनेशन था। तो मे बी लोग जो काफी फाइनेंशियली अच्छा होने वाले हैं वो लोग मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो। Okay, sir. ठीक है, अभी हम नीलिमा जी का देखते हैं कैसा है उनका। चलिए नीलिमा जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टेम्पलेट बताइए। 10th अक्टूबर 1975। देखिए अभी मैंने एनालिसिस किए हैं, आपको कैसा लगा, कुछ समझ में आया आपको? सर एस्ट्रोलॉजी तो मेरे सर के ऊपर से जाता है, सीरियसली बताऊं आपको तो। हाँ, न्यूमरोलॉजी का है थोड़ा सा नॉलेज। नहीं, जैसे मैंने आपको अभी टाइमिंग्स बताया कि आप जी। इस तरह से टाइमिंग्स बता सकते हैं। आपको बस बेसिकली 12th हाउसेस का स्टडी आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस घर से क्या देखते हैं, ये ओके बस सर। इतना अगर आपको मालूम हो जाए तो हाँ आप जी, हाँ जी। चार्ट को आराम से रीड कर सकते हैं। सर वो मैं आपका एस्ट्रोलॉजी हम जैसे बेसिक मेरा कुछ भी नहीं तो हम सीख सकते हैं क्या? मेरा बड़ा हाँ, इंटरेस्ट है इन सब हाँ, चीजों तो में। देखो मैंने अभी आपको बताया ना, आपको सिर्फ 12 घर जी कि आपको याद होना चाहिए कि एक इस घर से जी। कौन क्या देखते हैं, दूसरे घर से ओके क्या देखते हैं। तो अगर आप उसको स्टडी कर लेते हैं, न्यूमरोलॉजी में आपकी आदि तो आपने पढ़ ही लिया कि प्लैनेट्स की नेचर क्या होती है, तो आपको समझ में आ गया है। जी। ठीक है, और उसको आपको अप्लाई करना है, बस इतना सा है, आपको एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी। बताइए, डेट ऑफ आपका नाम है नीलिमा जी। तो योर डेट ऑफ बर्थ इज 10th अक्टूबर 1975। ओके, टाइम 4 AM मॉर्निंग। सिटी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। स्पेल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट बताइएगा। पौड़ी, PAURI। हाँ, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। पौड़ी, हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये आपका चार्ट आया। आई थिंक आपका 3 डिग्री का चार्ट है, तो अगर थोड़ा सा भी टाइम में डिफरेंस हुआ तो फर्क आ जाएगा। ओके सर। ओके, तो 45th ईयर है आपका। देखो आपका जो प्रोफेशन आ रहा है इसमें 8th लॉर्ड इन द 10th हाउस में है, तो आप ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जिसमें जैसे ऑकल्ट साइंसेस में या एस्ट्रोलॉजी या इस तरह का आपका फील्ड हो सकता है। सर मैं ट्राई कर रही हूँ, बट क्या ये फुली सक्सेसफुल होगा? ये आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि आपको इस फील्ड में आपका प्रोफेशन हो सकता है। दूसरा आपका सेकंड हाउस जो है, ये सेकंड हाउस होता है हमारे फाइनेंसिस का। अगर आपको अपना करियर देखना है तो आपको सेकंड हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस देखना है। ओके, 2nd and 6th and 10th। ओके। हाँ, तो यहाँ पर सन आ गया। सन एक स्टेबल जॉब देता है, तो मे बी आप ऐसी जगह जॉब कर रहे होंगे जो बहुत टाइम तक एक ही कंपनी में जॉब करेंगे या एक ही प्रोफेशन में जॉब करेंगे। नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, बट मैं न्यूमरोलॉजी का सोच रही हूँ सर। न्यूमरोलॉजी पहले आप कुछ करते थे? नहीं, काफी पहले, काफी टाइम हो गया मुझे छोड़े हुए सर। अभी वो तो आपने जो आप काम कर रहे थे वो आपने कितने टाइम एक ही जगह पे काम किया? हाँ, काफी टाइम किया सर। हाँ, तो आपका ये हॉरोस्कोप मतलब कितने इयर्स काम किया आपने? अराउंड 10 years। ठीक है, तो और एक ही फील्ड में आपने काम किया होगा? फील्ड मेरी एक ही रही है, मैंने चेंज जरूर करे हैं कंपनीज, बट फील्ड एक ही रही है मेरी। हाँ जी, तो ये
और आपका जो प्रोफेशन रहा होगा वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क रहा होगा, जी जी मैनेजमेंट से, ठीक है। बिल्कुल तो अगर मैनेजमेंट। तो मार्स आपको मालूम है मैनेजमेंट देता है, जी जी जी, तो ठीक मेरा है। तो मार्क्स अच्छे उसमें है मतलब। हाँ, तो वो 10th हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाता है, अच्छी पोजीशन होती है। तो जब भी जी आपका गर्मियों का सीजन जाएगा, आपके लिए जी वो पॉजिटिव ईयर होगा, आपके लिए अच्छा टाइम होगा, फेवरेबल टाइम होगा। समर्स, ओके समर्स आपके लिए हमेशा ओके आपको ओके। कुछ ना कुछ पॉजिटिव इवेंट्स देके जाएगा, जी 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 ठीक है। ठीक है सर। जी सर। आपके लिए जो स्प्रिंग सीजन है, जो जैसे फरवरी एंड मार्च, ये भी जी आपको बहुत अच्छे, आपके लिए ये भी बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम देगा आपको, ओके ओके सर। ठीक है। जो ओके सर। बैडली प्लेस्ड, जो नेगेटिव फेज है, वो आपका नवंबर एंड दिसंबर आपका हमेशा स्ट्रेसफुल टाइम जाएगा, हमेशा। नवंबर एंड दिसंबर या नोटिस नहीं करा ज्यादा सर मैंने। ठीक है। और जी ये जैसे अभी आपका 45th ईयर चल रहा है, जी तो आपका जब ये 39th ईयर आया होगा, तो आपका 39th जो है वो बहुत स्ट्रेसफुल ईयर रहा होगा आपका। जी जी बिल्कुल था सर, बिल्कुल था। क्यों, कैसे बिल्कुल। बताया मैंने? क्योंकि ये यहाँ पे बैडली प्लेस्ड है, 8th हाउस बैडली प्लेस्ड है, और अच्छा ये जुपिटर का ईयर होता है 39, 3 एंड 9, ओके। ठीक है। जी जी 39, तो उसका टोटल आ रहा है 3। थ्री जुपिटर का थ्री नंबर थ्री होता है 3, एंड जी जुपिटर इज बैडली प्लेस्ड। तो आप देखिए कि जब आपका 39th ईयर गया होगा, तो आपको उस समय काफी ट्रबलफुल टाइम रहा होगा, और जी स्पेसिफिकली नवंबर एंड दिसंबर आपका सबसे स्ट्रेसफुल टाइम गया होगा। उस समय आपको काफी ऑब्स्ट्रक्शंस एंड काफी प्रॉब्लम्स आएंगे, स्पेसिफिकली नवंबर एंड दिसंबर। तो ऐसा कुछ जी। हुआ था नवंबर दिसंबर में? और हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक है। तो ये इतनी छोटी छोटी चीजों से आप पिन पॉइंट कर सकते हैं लाइफ में किसी की भी चार्ट से, कि आप देख सकेंगे कैसा होगा आपका जो फाइनेंशियल हमेशा। का क्या शो, कौन सा शो करता है सर घर? देखो, फाइनेंस फाइनेंसिस का घर होता है ये एंड सेकंड। सेकंड एंड 11। लेकिन अभी देखिए क्या होता है कि अगर सपोज आपका कोई भी घर आपका स्ट्रांग हो जाए, तो आप वहां से जी भी आप फाइनेंसिस कर सकते हैं। जैसे आपका ये 8th हाउस स्ट्रांग हो गया है, अच्छा 8th एट हाउस, हाउस स्ट्रॉन्ग है मेरा, हाँ, ओके तो आप ऑकल्ट सब्जेक्ट से भी आप पैसा कमा सकते हैं। ओके 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 सर। अगर आप ऑकल्ट सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, तो आप उससे अच्छा अर्निंग शुरू हो जाएगी आपकी। क्योंकि यहाँ पे देखो 8th लॉर्ड हो गया मार्स, और जी 11th लॉर्ड हो गया मून। तो ये आपस में कंजंग एक दूसरे को देख रहे हैं, एस्पेक्ट बन रहा है, इनका लिंक बन रहा है। तो आपको यहाँ ओके से इनकम आएगी, आपको, और अच्छी इनकम आएगी। सर ऑकल्ट में मैं 100% ट्राई कर रही हूँ सर। आप ट्राई कर सकते हैं। आप ये जो मेरा कोर्स है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैंने अभी श्योरली श्योरली सर श्योरली। वैसे मंडे से स्टार्ट हो रहा है। जी जी जी, इसमें बेसिक से सिखाया जाएगा सर? हाँ, मैं बेसिक से आप लोगों को चार्ट दूंगा, अलग अलग चार्ट्स दूंगा, उनको आपको खुद इंटरप्रेट करना है, और ओके कहाँ पे गलती हो रही है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर रेमेडीज का पार्ट देखेंगे, और टैरेट कार्ड का देखेंगे। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक। और हेल्थ का कौन सा होता है सर? एक्चुअली हेल्थ इश्यूज भी बहुत हेल्थ रहते हैं के मुझे। लिए हेल्थ के लिए आपको देखना है फर्स्ट हाउस। अच्छा फर्स्ट हाउस, ओके। फर्स्ट हाउस देखना है, और जी 6th हाउस देखना है। 6th हाउस का अगर फर्स्ट हाउस से लिंक बन जाए, तो आपको जी हेल्थ के प्रॉब्लम्स रहेंगे ही रहेंगे। तो अभी क्या है कि देखो 6th हाउस का लॉर्ड जो है, वो यहाँ जी पे है, ये सैटर्न है, ओके और वो यहाँ पे एसेंडेंट को देख रहा है। एसेंडेंट होता है हमारा ये फर्स्ट हाउस। तो आपको कोई ना कोई हेल्थ, क्योंकि सैटर्न है, तो प्रोलॉन्ग इलनेस आएगी, मतलब आपका वो अगर आपको इलनेस होती है, तो वो जल्दी ठीक नहीं होगी, टाइम लगेगा चल रहा है एकदम। सर, काफी टाइम से यही लंबा चल रहा है मेरा। हाँ, तो ये चलता ही रहेगा इस तरह से। तो अच्छा ये आपको, चलता है। तो अब आपको जो रेमेडी करनी होगी, वो आपको सैटर्न जी की रेमेडीज करनी होगी। तो वो अच्छा रेमेडी आप करेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। अच्छा सैटर्न की रेमेडीज, ओके। इसी चीज को आप, अगर इसको हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं, वो कैसे बनाना है वो मैं आपको फिर जी जी आगे बताऊंगा। जी तो ठीक क्योंकि ठीक। हर एक प्लेनेट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, अगर आप नेगेटिव होते हैं, उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव, अगर जी जी आप उस पॉजिटिव एस्पेक्ट को अगर पकड़ लेते हैं, तो आपकी लाइफ में जी। इंप्रूवमेंट आ जाएगी। हाँ जी सर बिल्कुल सर। ठीक है। थैंक यू सर। जैसे जी जैसे अब ये 6th हाउस का लॉर्ड है, जी तो 6 होते हैं डेप्थ्स। तो अगर जी आप अगर या आप लॉ के अंदर, या जैसे किसी के साथ क्रिमिनल केसेस होते हैं, या जी इससे रिलेटेड अगर आप कुछ काम में आ जाते हैं, सपोज, या आप उनको कुछ जी देने लग जाएं, या कहीं पे हेल्प करने लग जाएं, हाँ हाँ। तो आपका जो इलनेस पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा। अच्छा ओके ओके ओके, देने से ये खत्म हो सकता है, ओके। मतलब आप उसके साथ अगर जुड़ जाते हो, क्योंकि आपका वो 6th हाउस का इफेक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। तो अगर आप सपोज कुछ नहीं कर रहे, आप ना तो लॉ पढ़ रहे हैं, ना आप कोई कुछ भी ऐसे कुछ नहीं कर रहे, तो जी आपको जी फिर वो हेल्थ के इश्यूज देगा। अगर सपोज आप
कुछ पढ़ाई शुरू कर दें, आप लॉ प्रैक्टिस करने शुरू कर दें, लॉ में आ जाएं, या तो जी। आपको ये 6th हाउस को एक्टिवेट करना है अपनी लाइफ में, तो ओके। आपकी हेल्थ का इशू सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जी जी जी, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, ठीक है। ठीक है आई सर, थिंक ठीक आज के लिए अभी बस इतने ही लोग हैं, ज्यादा तो लोग आए नहीं है शायद, तो आई थिंक मैंने जी। कर दिया। किसी और का है अभी? रविंद्र जैन जी, तरुण आप जी, कुछ? हाँ जी। तरुण जी एक चीज बताइए, ये जो चार्ट्स हैं ये किसी ऐप पे निकलते हैं? नहीं, ये जो सॉफ्टवेयर है गोरावानी है, ये आप बाय कर सकते हैं मार्केट से, ये goravani.com से। तो गोरा और हाँ, जी गोरावानी, या इनिशियली जो मैं अभी वो दूंगा, जब अगर कोई जो कोर्स करेगा तो मैं उनको ये ऑफर है कि आप लोग 10 और उसको मेरे से ले सकते हैं, और आगे भी मैं दे पाऊंगा, कि नहीं तो आप फिर बाद में बाय कर लीजिए इस सॉफ्टवेयर। क्या चीज 10 क्या? मतलब मैं आप लोगों को 10 हॉरोस्कोप्स आपको मैं ये एक अच्छे से प्रिंट आउट फॉर्मेट में देने वाला हूँ, तो वो आप रख सकते हैं, आप उसको ईमेल में आपके पास आएगा PDF में, वो आप संभाल के रख सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ अगर और भी चार्ट चाहिए हो तो आप मुझसे कभी भी फोन करके आप मुझसे वो चार्ट मंगवा सकते हैं, नहीं तो आप फिर ये सॉफ्टवेयर बाय करके आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा तो ठीक उसके है। सेटिंग्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे वो सेटिंग्स क्या डालनी है, तो इससे आपको ये हॉरोस्कोप आएगा जो मेरा मेथड है। ठीक है। क्योंकि मतलब ये और एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप्स में नहीं आता ना, इसीलिए मैं पूछ ये रही नहीं हूँ। आएगा, इसमें हाँ। अनांश जो है वो, क्योंकि अगर आपको वो ये जो मेरे वाले सिस्टम पे आना है, तो आपको हर प्लेनेट को 12 डिग्री आगे लेके जाना पड़ेगा, आपका हाँ असेंडेंट को भी, आपकी दशा सब कुछ चेंज होगा। ठीक है, समझ गई। तो अभी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं आई थिंक। रविंद्र जैन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक सेकंड सर, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी रविंद्र जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, तो कैसा लग रहा है सर आपको ये? क्लास तो अच्छा चल रहा है सर। हाँ जी। तो सोचो आपने न्यूमरोलॉजी सीखी है, इसके बारे में। आपने न्यूमरोलॉजी सीखी है, तो ये चीज जो मैं आपको जैसे बता पा रहा हूँ, ये न्यूमरोलॉजी में तो पॉसिबल नहीं होता ना इतना। हाँ 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 ठीक है, बिल्कुल। तो बेसिक्स, बहुत बेसिक सी चीज मैंने बताई है, लेकिन ये इतनी इफेक्टिवली आप बता सकते हैं, इससे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। हम्म। तो बस आपको चार्ट सही बनाना है और अच्छा। उनको अप्लाई करना है, बस ये इतना सही काम है। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं सेशन। अगर किसी को कुछ बात डिस्कस करनी है तो अभी बात कर सर। सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी सर चिरंजीव जी। अभी हम अगर चार्ट देखना है तो ये चार्ट लेना है, नहीं तो हमको क्या बाहर मिल रहा है वो चार्ट लेना है सर? सर अगर आपको ये हॉरोस्कोप लेना है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ईमेल पर ये आपको हॉरोस्कोप भेज दूंगा। हाँ ओके सर, ये कंफर्म से उससे हम देखना है ना सर, नहीं तो हमारे पास है वो उसको देखना है सर, हम सर दशा और देखो, अंतरदशा। हाँ तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपको इतने इफेक्टिवली इवेंट्स नहीं आएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स है ना, वो इंट्यूशन से बता रहे होते हैं, उनके अगर प्रेडिक्शन सही आ रही है तो वो फिर इंट्यूशन से आती है। ये मतलब कैसे बताते हैं मुझे तो पता नहीं, मैंने तो ये जब मुझे पता चला कि चार्ट में बहुत फ्लॉ है, मुझे पता चला, तो मैंने फिर अपना देखना शुरू किया, और ये इतना सिंपल मेथड बनाया। आपने बोला नहीं सर, 10 से घर में मून है सर, 11th में आपके नाम से हमें 11th में चल गया। हाँ जी, अगर आपका मून 10th हाउस में होता, सपोज आपका मून 2nd हाउस में से रिप्रेजेंट आ गया, या अगर आपका 6th हाउस के साथ या 10th हाउस का होता, तो आपकी डेली की डेली पब्लिक डीलिंग होती, बट आपकी पब्लिक हाँ डीलिंग कुछ भी नहीं नहीं है। सर, हाँ पब्लिक डीलिंग नहीं है सर। हाँ, तो वो इसलिए क्योंकि मून का आपका वो 11th हाउस में, हाँ हाँ ये चीज है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो अगर आपको किसी को ये चार्ट चाहिए तो आप मुझसे ईमेल करके, नॉर्मली मैंने वैसे एक पूरा हॉरोस्कोप में डिटेल्ड में देता हूँ, उसका मैं 5000 प्लस 12% GST चार्ज करता हूँ। बट अगर कोई मेरे साथ अगर ये क्लास में आता है तो मैं फिर उनको फ्री में देने वाला हूँ। और नहीं तो आप लोग ये सॉफ्टवेयर बाय कर सकते हैं goravani.com, वहां से आप बाय करके और मेरे से आप सेटिंग्स ले सकते हैं, तो आप फिर इसको कैलकुलेट कर पाएंगे मेरे वाले मेथड से। तरुण सर, मैं आपको कॉल कर सकती हूँ आफ्टर दिस थिंग? मैं बहुत टाइम से एक जगह पे स्टक अप हूँ। ठीक है, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
Thank और you, sir. अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो अभी जल्दी से एनरोल कर लीजिए, ताकि मैं फिर यही मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप चार्ट्स देखते हैं। आप ही से इंटरप्रिटेशंस कराऊंगा कि, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर आप किसी का भी हॉरोस्कोप आप देख सकते हैं, और रेमेडीज कैसे बनाते हैं वो भी आप सीख पाएंगे। और थोड़ा बहुत टैरेट कार्ड का भी बताऊंगा, टैरेट कार्ड से आपका, और प्लस क्रियायोग के बारे में भी बताऊंगा कि क्रियायोग कैसे करते हैं। तरुण जी, क्या कहते क्लास जो लेंगे आप कोर्स की, हफ्ते में 2 ही दिन लेंगे ना? हाँ जी, हफ्ते में 2 दिन करेंगे, हाँ, या तो क्योंकि सैटरडे संडे कर लेंगे, या तो जैसे आपको ठीक लगे, पर हाँ जी। क्योंकि ना रिवाइज करना होता है, उसको समझना होता है, कि तो अपने मेरा आप तो ये प्रैक्टिस। मेथड इजी है, तो मुझे नहीं लगता कि नहीं, बहुत ज्यादा। डेफिनेटली नहीं, फिर भी वो आपकी बात सही है, इजी है वो। पराशर एस्ट्रोलॉजी से तो लाख गुना इजी है, लेकिन वी हैव टू आल्सो डू इट ऑन आवर ओन। जब हाँ, तक हम तो जो पक्के हम नहीं होंगे। जो 2 घंटे में हम यही डिस्कस करेंगे, आपसे मैं चार्ट्स दूंगा आपको, और आप उसको इंटरप्रेट करेंगे, तो वो ठीक है। आप मेरे सामने जब करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हम वेरियस चार्ट्स को डिस्कस करेंगे, और आपके फैमिली मेंबर्स के हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के हो सकते हैं, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, तो फिर आपका ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छे से आ जाएगा, तो फिर आप चार्ट को आराम से रीड कर पाएंगे। ठीक। और क्रिया योग के बेसिक्स जरूर हमें सिखा दीजिए। क्रियायोग का मैं आपको बताऊंगा, हाँ। क्रियायोग जो परमहंस योगानंदा जी हाँ का वही- है। हाँ जी, तो वो भी मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूंगा उसको। ठीक, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, थैंक यू, आप सबने ज्वाइन किया, थैंक यू जी, Thank you, sir. Thank you so थैंक much. यू, Thank you, sir. थैंक यू।